श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा सुख माँ बनने का होता है, लेकिन उसी के साथ सबसे बड़ा कष्ट भी एक माँ ही सहती है। एक बार माता पार्वती के मन में भी यह प्रश्न उठा कि आखिर मातृत्व की पीड़ा कैसी होती है। तब भगवान शिव ने उन्हें ऐसा अनुभव कराया जो आज भी एक महत्वपूर्ण सीख देता है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकले। वे गांव, नगर, वन और पर्वतों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। माता पार्वती पृथ्वी की सुंदरता देखकर प्रसन्न थी और लोगों के सुख दुख को भी देख रही थी। चलते चलते सबसे पहले उन्होंने एक घोड़ी को देखा। वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। वह बार बार उठती और बैठती, लेकिन अपने बच्चे को जन्म देने के लिए असहनीय कष्ट सह रही थी। माता पार्वती का हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, यह घोड़ी इतनी पीड़ा क्यों सह रही है? भगवान शिव बोले, देवी, यह माँ बनने का कष्ट है। हर जीव को संतान के जन्म के समय यह पीड़ा सहनी पड़ती है। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक महल देखा। वहां एक रानी भी प्रसव वेदना में थी। राजमहल में वैद्य, दाइयां और सेविकाएं उपस्थित थी, फिर भी रानी दर्द से करा रही थी। यह देखकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, धन दौलत और वैभव होने पर भी यह पीड़ा कम नहीं होती। भगवान शिव मुस्कुरा कर बोले, देवी, मातृत्व का यह कष्ट सभी के लिए समान है। इसमें ना राजा बड़ा होता है और ना गरीब छोटा। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक गाय प्रसव पीड़ा से व्याकुल दिखाई दी। वह भी अपने बछड़े को जन्म देने के लिए संघर्ष कर रही थी। अब माता पार्वती का मन अत्यंत व्याकुल हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो मेरे पेट पर ऐसी गांठ लगा दीजिए कि मुझे कभी यह पीड़ा सहनी ही ना पड़े। भगवान शिव ने समझाया, देवी, कुदरत का नियम बदलना उचित नहीं। हर सुख के साथ कुछ कष्ट भी जुड़े होते हैं। लेकिन माता पार्वती अपनी बात पर अडिग रही। उन्होंने बार बार आग्रह किया। अंत में भगवान शिव ने कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो ठीक है। उन्होंने अपने त्रिशूल के दिव्य स्पर्श और मंत्रों से माता पार्वती के पेट पर एक अदृश्य गांठ लगा दी। फिर बोले, देवी, याद रखिए, समय आने पर इस गांठ को खोलना आवश्यक होगा। कुछ समय बाद माता पार्वती ने कहा, प्रभु, बहुत दिन हो गए, मैं अपने पीहर जाना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और दोनों हिमालय राज के महल पहुंच गए। वहां माता मैना और हिमवान ने अपनी पुत्री और दामाद का बड़े प्रेम से स्वागत किया। भोजन का समय आया। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए, लेकिन भगवान शिव ने अपनी दिव्य लीला से सारा भोजन स्वयं ही ग्रहण कर लिया। जब माता पार्वती के लिए भोजन परोसा गया, तब केवल थोड़ा सा बथुए का साग और एक लोटा जल ही बचा था। माता पार्वती ने बिना शिकायत वही भोजन प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। भोजन के बाद भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवी, बताइए, आज आपने क्या खाया? पार्वती जी ने कहा, जो भी मिला वहीं प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। भगवान शिव बोले, मैं स्वयं देख लेता हूँ
ऐसा कहकर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से माता पार्वती की नाभि के पास की गांठ और नाभि खोलकर देखा। वहां उन्हें बथुए का साग और जल ही दिखाई दिया। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत लज्जित और क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, स्त्री का सम्मान उसकी मर्यादा में है। आज के बाद कोई भी किसी स्त्री की नाभि खोलकर उसके पेट में क्या है यह देखने का प्रयास नहीं करेगा। जो ऐसा करेगा उसे पाप का बागी बनना पड़ेगा। भगवान शिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली और कहा, देवी, आज से आपका यह वचन संसार में धर्म के समान माना जाएगा। इसके बाद दोनों कैलाश पर्वत की ओर लौटने लगे। रास्ते में अचानक माता पार्वती के पेट में तेज पीड़ा होने लगी। वे चल भी नहीं पा रही थी। भगवान शिव ने पूछा, देवी, क्या हुआ? उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे पेट में असहनीय दर्द हो रहा है। शिव जी ने ध्यान लगाया और समझ गए कि यह उसी गांठ का प्रभाव है जिसे उन्होंने माता पार्वती के अग्रह पर लगाया था। वे बोले, देवी, अब समय आ गया कि इस गांठ को खोल दिया जाए। माता पार्वती ने हाँ कर दी। भगवान शिव ने मंत्रों का उच्चारण किया और धीरे धीरे वह गांठ खोल दी। जैसे ही गांठ खुली, माता पार्वती का सारा दर्द समाप्त हो गया। उनका शरीर हल्का हो गया और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, देवी, संसार का कोई भी सुख बिना कष्ट के नहीं मिलता। मातृत्व केवल पीड़ा नहीं बल्कि सृष्टि को आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ा वरदान है। जो माँ इस कष्ट को सहती है वही सबसे अधिक पूजनीय होती है। माता पार्वती ने विनम्र होकर उत्तर दिया, प्रभु, आज मुझे समझ में आ गया कि माँ बनने का कष्ट ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा गौरव है। तब से यह कथा लोगों को सिखाती है कि किसी भी माँ के त्याग और कष्ट का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। माँ का सम्मान करना ही भगवान शिव और माता पार्वती की सच्ची पूजा है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।